संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला कदम के तार के। कवि ने भाव लिखा बाबू, वह भुजंगा के विषय में वो क्या सोचता है कि बिना लाड के यारो बिना लाड के यारो सकल संसार सुना है। के यारू सकल संसार सोना है। गिरा है अश्रु धरती पे, गिरा है अश्रु धरती पे भुजंगा बात गिरा है। अश्रु धरती पे भुजंगा कि इतना कष्ट हो गए बाबूजी कि सरपवा के अखिया से दुई बूंद आंसू यह धरती पे गिर गए। धरती पे जब गिर गया, इस बूंद को यही पड़ा रहने दीजिए बाबू, कहानी दूसरे तरफ चली। गिरा दो बूंद भुजंगा के अश्रु धरती पर। दोनों जब बूंद गिर गया तब गिरा दो बूंद भुजंगा के अश्रु धरती पे, चमकता मोती जैसे किसी मृत के अर्थी पे। आप पूरा खेल सजा है बाबू। किया क्या, माँ ले आकर के एक थाली में भोले बाबा बौराहवा के ले आई के भांगे के गोला थमाई भी। भुजंगा कम गिनत बटबे की हा ओकरे समझ में ही आएगा कि जब भोले बाबा या तो बहुत प्रसन्न होते तभी ज्यादा खाते, या बहुत गमगीन होते तबे के खाते। वो किया क्या, आप परमादरणीय परम श्रद्धे छोटे पुत्र बलदेव जी के अर्धांगिनी जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पावन पुरस्कार मां सरस्वती बीड़ा वादिनी तीनों बहनों समेत पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखें। आम जनता जनार्दन के भी जय हिंद जय भारत बा। गले से उतर करके
शिवदानी जी सर्प का तो भाग किए, बागिया दत्त से नहीं आता है उपहास किए। देख के सर्प को है बोल पड़ी महारानी, देख के सर्प को है बोल बड़ी महारानी, शर्मा या तो तुम्हें नहीं लगा है पानी। सर्पवा उतर के सोचेस किए गमगीन या खुश हो, गुदगुदी छूटता, बार बार चढ़े की कोशिश करत, नशा के हालत में फिर गिर जाता है, फिर चढ़े की कोशिश करत तो फिर गिर जाता है। भोले भगवान के इतना गुदगुदी छूटत रहा कि गुस्सा में आए कि वो सर्पवा के मरोड़ के जवान पर 2 खंड कही गई। अब यहाँ गाना का बात समझे आप सब, 2 बूंद अश्रु और सर्प का 2 भाग। शंकर भगवान के ये हालत के देख के पार्वती क्रोधित हो गई बाबू। क्रोधित होकर के शंकर भगवान से कहने लगी, भोलेनाथ आपके गले का इतना सुंदर ये हार था, आपने बहुत गलत किया, इतने दिन तक आपके गले में पड़ा था, इसकी मृत्यु इस तरीके से आपने कर दिया, बहुत गलत किया। भोले बाबा पौरावा छाने तहबई कहे पार्वती का करी, बार बार गुदगुदात रहा, गुस्सा लागे के तोड़ के फेंक दे। अब कहने कर कोनो उपाय कर, नहीं ती जान ल यांग भांग धतूरा सब आजू से, अगर एकर उपाय कोनो न किया तो अपनो उपाय कतो जाय के भगा कवि के गीत लिखे के पड़ल। कौनो मेहरारू को दुल्हा झगड़ा कैले है, देखा ये हम केहू दूसरे के ना क्या तो गाना वाला एक इशारा करके लिखे, हम गाना का बात करत है। झगड़ा कैले तैया तुकार हो गया, ऋषिया गया, छुट्टी 1 महीना करही 25 दिन खसक ले। अब मेहरारू संझा के खाना बने को के जोहा तक या भैया है कौनो सूरत मान मनोट, लेकिन मान मनोट कहाँ से हो वो नाई आवत है। तब वो औरत के कहे के पड़ा, का कहता कि फेंक दिहल थारिया, फेंक दिहल थारिया, बलम जी गइल झारिया, पहुँचल शंकर भगवान से कहते कि शेष जी के तानवा, शेष जी को उपमा वह सर्प से दिया गया बाबू। शेष जी के तनवा कुंद काइला, सजनवा सनवा तोहर शेष जी के तनवा कुंद काइला, सजनवा सनवा तोहर रहल ना
हर के गौर के न जनम सनम तोहर कहले होई के लाचार भोला। देखा इतिहास गवाह बा कि अगर केहू भी अपने पे आ जाए, बालहट, त्रियाहट और राजहट, तीनों के अपने वेद पुराण के अंदर अंकित बात मिली बाबू। हट कोई भी करत का हुए होई के लाचार भोला मंत्र दिहले मारे हो। पिछला भाग मुनरिया गला कंगन भैतई यार हो। पिछला भाग मुनरिया वह सर्पवा के जौन पिछवा का भगवा पतला रहा ओकर एक ही मुनरी बनाए गए और जौन अगला वाला भाग रहा ओकर एक ही कंगन बना दिए बाबू। अरे होई के लाचार भोला मंत्र दिहले मारे हो। पिछला भाग मुनरी अगला कंगन भतैया हो। और अगले वाला भगवा से एक ही कंगन बना दिए। अब बचा बाबू शेष जब भगवा दूठी रहा मास्टर तो बीच वाला कहां से बची? दोनों भाग का तो बन गया। अब बचा शेष दो बूंद आंसू। आंसू से पैदा भैली हाँ हाँ हाँ। आंसुआ से पैदा भैली दुई ठी जनन मसन तोहर कहले आंसुआ से पैदा भैली दुई को जनन मसन तोहर रहले ना। सुने ना सिलोचन जनन मसन तोहर रहले ना। सीटी न दे अगर थोड़ा कम रहे तो चले, लेकिन सीटी न दे भैया ने पूरी डिस्टरबेंस हो जाए से जेके सुनैना कहा जाता है बाबू। और एक से सिलोचना पैदा हुई वही सुनैना जो जनकपुर ब्याही गई थी, वही सिलोचन जो मेघनाथ की पत्नी बनी। समय आगे बढ़ा, शंकर भगवान इतना बनाए के बाद धीरे धीरे समय बीता। दोनों कन्याओं की शादी का समय आ गया। शादी का समय आ गया। शंकर भगवान अपने आशीर्वाद को देते हुए एक काम करते हैं। गीत बदल गई मास्टर। यही गीत बा कि रूपवा बनाई गोरी बेग लटकाई
आशिक ने किसी कन्या को देख करके व्यंग्यात्मक शब्द बोला कि रूपवा बनाई गोरी देव लटकाई हमू। चाला तारू ट्रेन यौरी पास में, हे चाला तारू ट्रेन यौरी पास में, ये गोरी पास में रहा। शंकर भगवान शादी जब करने लगते हैं बाबू तो होता क्या है कि मुनरी सी लोचन लैके लंकावा में विदाई में सिलोचन की जब शादी करने लगे शंकर भगवान मेघनाथ से तो वही जोन मुनरिया बनाए रहे ओके जोन मुनरिया के सिलोचन के दे दिहन बाबू कि मुनरी सिलोचन लैके लंकावा में आई गई। अरे कंगन जाना का पुरसु नैना रचना कमाल के भई कमलों द्वारा बहुत ही पावन पुरस्कार मां सरस्वती बीड़ा वादनी दिन दूनी रात चौगुनी विकास बुद्धि और विवेक के अंदर विकास करें। आगे चल करके हमारे गांव हमारे देश और हमारे बलराम भैया के खानदान का बलदेव भैया के बलराम भैया के खानदेव नंदलाल भैया के बाबू। लेकिन यह भी अपने आप में एक भाव होगा। कवि ने कहा मुनरी सी लोचन लैके लंकावा में कंगन जाना का पुरसु नैना रचना कमाल के भई। शंकर भगवान देख कई सिलोचन को कंगन दे दिए बाबू और मुनरी दे दिए सुनैना। सुनैना को दे दिए कंगन और सिलोचन को दे दिए मुदरी। और देते वक्त एक बात और कहे कि शक्ति कमजोर होई दुइनो जब दुइयोर होई। कमजोर होई दुइनो जब दुई और होई। अरे एक साथ रही कौनो भैना रचना कमाल के भई। शंकर भगवान आशीर्वाद देहन कि अगर ये दोनों चीज एक जगह रहे एक स्थान पे रहे तो कितना बड़ा दुश्मन हो ओकर बाल बाका नहीं हो सके। दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता। हुआ क्या मास्टर? शीर्षक से भाव लगा क्या आशीर्वाद दिए बाबू की त्रेता में लोहा लोहा से कटी। अरे की त्रेता में लोहा लोहा की त्रेता में लोहा लोहा से कटी। कंगन फूल बनेगा यही मुद्र का लोहा यही हो लोहा यही हो लोहा। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग के अंदर यही कंगन फूल बनेगा बनी मुद्र का लोहा। त्रेता में लोहा समय बीता बाबू समय बीता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनकपुरी में सूखा पड़ गया।
कहानी बहुत पीछे से बताओ, बहुत लंबी हो जाए। जनकपुर में सूखा पड़ा। कुछ विद्वानों के कहने पे कि आप अगर जो है राजा और रानी मिलकर के हल चलाएंगे तो बारिश होगी। समय इतना बीत गया कि वह भी समय आ गया बाबू। और जब समय आ गया, चौक के अंदर कवि ने लिखा, कंगन दैके, जनक नंदनी कंगन दैके, झट से जोड़ा तिहरी लगार। बाबूजी हल चला। जैसा कि सब विद्वान जानते हैं बाबू की सीता हल चलाने से ही शीत को टकराने, शीत हला के जवान लोहना का अग्रभार हो तो ओके शीत कहते हैं। शीत घड़े से टकराया, इसीलिए सीता का नाम शीत से टकराने के नाते जो है सीता रखा गया बाबू। समय आया, सीता सयानी हुई, स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर रचा गया, वही सुनैना को भी न्योता निमंत्रण मिला बाबू। वही सुनैना आकर के अपनी जो मुनरी पाई हुई थी वो सीता को गिफ्ट दे दिया। और यह जैसे मौका सुनैना पाइन, वैसे ही अपनों कंगनवा निकाल के सीता जी के उपहार के रूप में। अब कंगन और मुदरी दोनों एक जगह हो गई। हुआ क्या बाबू? गीत बदलल बा मास्टर। सीता गाजे बाजे सहनाई के साथ अयोध्या में आई। समय बीता बाबू। हुआ क्या? गीत बदल। गीत कवि ने लिखा कि काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाल। तो परंदे नु संभाले, इसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन बाबू समय बीता तो हुआ क्या? समय भारम आव सबके समय ही न पावेला। सुख दुख दूर दिन समय ही दिखावेला। ये बाबू समय जब चाहे जिसको जिस भांति से चाहे वो नचा सकता है। उससे बलवान इस धरा पे कोई नहीं है। लेकिन सुख दुख दूर दिन समय ही दिखावेला। समय ही समय आप होला
समय ही समय आप होला बलवान जैसे हारे भगवान। समय ही समय ये बाबू मादी काय के मादी बारदान कके राम गयो बनवा। सारा युग को पार किया केवट माला बनवा। अब यही खतरा बढ़ गया बाबू, यही खतरा बढ़ गया। कैकेयी द्वारा देवासुर संग्राम के अंदर दिए हुए राजा दशरथ के द्वारा जो उन्होंने वरदान दिया था, आज कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिया बाबू। एक से भरत को राज तिलक और दूसरे से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास चल दिए। सरयू पे केवट ने पार भी कर दिया, वहीं पे खतरा हो गया। होता क्या है, अरे मुनरी उतार दी सिया सुख धाम जैसे हारे भगवान। मुनरी उतार दी सिया सुख धाम जैसे हारे। अब देखें मुनरिया के उतार के सीता जी केवट के उतराई दे बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ में पकड़ा दी बाबू। केवट को जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम देने लगे तो बताया जाता है पुराण के अंदर, वेद के अंदर, रामायण के अंदर प्रमाण मिलता है कि केवट ने कहा कि नाथ यह क्या कर रहे हो, हमने तो एक छोटे से सागर से पार किया है, हमारी आपकी जाति और बिरादरी एक है, बस मैं छोटा काश्तकार हूँ, आप बड़े काश्तकार हैं। हमने एक छोटे से सागर से पार किया है, किसी दिन आप मेरे दरवाजे पे आए थे तो हमने छोटे से सागर से पार किया है, आपके दरवाजे से आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे तो आप भी हमें भव सागर से पार कर दीजिए। बाबू मुनरी को नहीं लेता है, मुनरी को नहीं लेता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को उस मुनरी को नहीं पकड़ाए, वह मुनरिया के अपने हथवा में पहन लिए। लेकिन समय बीता, अब क्या होता है, अरे किया दस कंधर वंश सिया के हराना, लंकवा में लेके गई सिया जी कंगनवा। किया दस कंधर वंश सिया के हराना, पलवान जैसे हारे भगवान। ये बाबू आखिरकार को वन से दशकंधर ने सिया का हरण कर लिया, और जब सिया का हरण कर लिया, हिरण की बात सब जान ही रहे हैं। हिरण सोने मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान कहा जाता है बाबू, सीता को भी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, लेकिन देखे यही गच्चा खा गए कि सोने का भी हिरण कभी होता है, लेकिन गच्चा खा गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस हिरण का पीछा कर लिए, और पीछा करते करते जैसा कि आप लोग जानते हैं, माया मुग्ध में पड़ करके सीता पता लगाने के लिए लक्ष्मण भी चले जाते हैं, हरण हो जाता है सीता, रावण इसी बीच उठा लेके जाता है। होता क्या है, समय जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण वापिस आते हैं तो होता क्या है बाबू, विदेशिया से भाव हुआ मास्टर। जब सीता का हरण हो जाता है तो बाबू होता क्या है, दार दारा पाना बाबू भर
पीबाला दैया अशोक वाटिका में सिया हे बाबू असुआ बहरे हर किरम के निशानी कभी गिरवाले मुदरिया अब यही महानता वाली बात है बाबू। वही मुनरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने उंगली में पहन लिए थे, आज वही मौके पे कामी आ गई। वही मुनरी को देख करके हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भेजा कि इस मुनरी को लेके जाओ, अगर इस मुनरी को दिखाओगे तो सीता जी समझ जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। अब होता क्या कि कंगन और मुदरी जब ये कहोई गई हो और कपी जी जा रही दिहल लंका के नगरिया कंकर और मुदरी सीता अवधा में आईली हो अरे फिर से एक हो गई कंगन या मुदरिया हो से एक आखिरकार के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का तहस नहस करके बाबू अयोध्या में सीता पूरी सेना समेत अयोध्या में आ गए। हुआ क्या बाबू, गीत बदलल वो मास्टर। गीत थोड़ी सी चढ़ गई बाबू। हर की बारी बारी अरे हो मोरे उमर कमर कर धनिया गोरी निहुरी के खींचई पनिया गोरी के झूलाई पनिया होता है बाबू। पहले ही बताया समय बीता तो हुआ क्या, अरे कि मारो धोबिया बात के बनावा नगर निवासी में बाबू जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में आए, राज तिलक हो गया तो कुछ अपने लोगों को छोड़ा कि नगर निवासी क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक बरेठा भाई ने कुछ ताना मार दिया था, अरे कि धोबिया मारा बात के बनावा काटे होठ लखन पलवानवा काटे होठ लखन पलवानवा सिया जी दरबार सजा हुआ है बाबू कि सजा दरबार यवत के पाटे केहू परा केहू नीचवा ताके केहू परा केहू नीचवा ताके मिलके धोबिया बात बतावती मिलके धोबिया बात बतावती जिभिया काट के हाथ थमावती जिभिया काट के हाथ थमावती कैसे भाभी पन
में रही है तीनों ताल डाल के सही है काटे खाना बलवाना काटे होटल खाना बलवाना सिया की चली है बात के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को ले जाकर के बिरान जंगल में छोड़ के चले। आज सीता को रथ पे बैठा करके लक्ष्मण बाबू मजबूर होकर के लेके चल देते हैं। अब जब चलते हैं तो कवि के पहपट भाव से लिखे पड़ा अब सती सिया के रघुबर नीतन भाई आई कुटिया पे सती सिया के रघुबर नीतन भाई आई कुटिया पे बाल्मीकि जहां मिले हैं बाल्मीकि मुनि आई कुटिया पे दोनों भाई हो राम की सेना हार गई है जम के हुई लड़ाई छोड़ करके लक्ष्मण चले आए बाबू। हुआ क्या अरे यह समय का घोड़ा बदले लाओ कुछ दोनों भाई हो राम की सेना हार गई अब जम के हुई लड़ाई हो बाल्मीकि अमृत सत्य चिल्लाई आई कुटिया पे अब पधे पेड़ में बिहस रहे कभी आई कुटिया जाता है कि अश्वमेध के घोड़े को लौकुश दोनों भाई बांध लिए लड़ाई हुई राम की सेना परास्त हुई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम से लड़ाई आने की बात हुई तो वाल्मीकि वहां आ गए बाबू। फिलहाल अपने तपोबल से पूरी सेना जो मूर्छित थी उस मूर्छित हालत से उत्तीर्ण किए। एक वेद बताता है एक पुराण बताता है कि सीता जी वहीं पे धरती फटती है और वहीं पे समावेशित तो हो जाती है। एक पुराण बताता है एक वेद बताता है बाबू कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ लव कुश और सीता पुनः अयोध्या में आते हैं। कहानी ये वहां से ली गई है जहां पे कि सीता अयोध्या में आती है। समय बीतता है तो होता क्या है अरे कुछ दिन के बाद में भैया मारी के कई ताना हो अरे कुछ किसका बदला दो सीता क्षमा चढ़ी परवाना हो अरे धरती फटली माता गई समाई आई कुटिया पे अब पधे पेड़ पे पधे पेड़ से रहे कभी आई कुटिया पे। नंदलाल भैया के छोटे सुपुत्र जी
आजाद भैया के कर कमलों द्वारा बहुत ही पावन पुरस्कार। माँ सरस्वती बीड़ा वादनी दिन दूरी रात चौगनी इनकी कमाई में बरकत दे। आम जनता जनार्दन के पूरी पार्टी समेत जय हिंद जय भारत। सीता जी धरती फट गई। कैकेयी की दोबारा ताना सुनने के बाद उनको ग्लानि हो गई कि मैं कितनी बार परीक्षा देती रहूंगी। जब हमारे घर के ही लोग इस तरीके से कह रहे हैं तो बाहरी लोग भी कह रहे होंगे। और हमारे प्रभु पतिदेव जी को बहुत कष्ट होता होगा। हुआ क्या? प्रमाण मिला आल्हा से। किया लगा हरिशंकर यादव मिड़वा की सरजमी से 100 रुपए का 101 रुपए का महान पुरस्कार। भैया के पूरी पार्टी समेत चढ़बंदी आम जनता जनार्दन के जय हिंद जय भारत। आवा घर के रूपा नवल राम जनिया बाबू कर कमलों द्वारा बहुत ही पावन पुरस्कार। भैया के पूरी पार्टी समेत चढ़बंदी आम जनता जनार्दन के जय हिंद जय भारत। अरे कोल्हावा में राम काटे लखन का रतनवान, अरे यगवा के हलिया सुन हो सरक। आखिरकार के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्थिति बिगड़ गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एकदम पागल जैसे हो गई थी। भ्राता लखन को पहचान नहीं पाए बाबू। तलवार म्यान से निकाल करके खींच के मार दिए गर्दन और धड़ अलग हो गया। और जब धड़ और गर्दन अलग हो गया तो होता क्या है? आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय आजाद भैया के प्रिय मित्र इलाहाबाद की सरजमी से 100 रुपए का महान पुरस्कार। भैया के पूरी पार्टी समेत चरणबंदगी आम जनता जनार्दन के जय हिंद जय भारत। भैल का प्रमाण मिला लास्ट पंक्ति में बाबू कि अब काशी
बन करके श्री राम हड्डी हार पहन के पहुंचे हंस ध्वज के धाम कि सीता दिहली जीवन दनवा हो कैसे बिसरी। ए बाबू, हनुमान जी के द्वारा सूचना माता जी को भेजा जाता है। पातालपुरी जाते हैं, बताया जाता है कि बाबू हंस ध्वज के धाम पातालपुरी में सीता माता रह रही थी। वहीं पे जा करके लक्ष्मण को लेके गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी लेके गए। जा करके माता के उंगली में बताया जाता है कि उनकी तर्जनी में अमृत था बाबू। उस अमृत का पान करा करके लक्ष्मण को जिंदा कर देते हैं। होता क्या है, चंद्र ज्योति के साथ लखन की धूप रचाए शादी। चंद्र ज्योति के साथ लखन की धूप रचाए शादी। कंगन या मुदरी को लेकर सिया मही में लिया समाधि की रघुबर आइले तब भवन हो कैसे बिसरी। समाप्त बाबू। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण चले आते हैं। सीता माँ कंगन और मुदरी को लेकर के वही समाधि ले लेती है बाबू, वही यानी पाताल लोक में ही रह जाती है। गाना यहीं से समाप्त बा। परम पूज्य गुरु लग्न जी स्वर्गे देव की शिवधारी राजबली कवि बालजीत महेंद्र विदय गुणकारी कि त्रेता में लोहा लोहा से कटी, कि त्रेता में लोहा लोहा से कटी। हौसला राज बलि